अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है, जहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। अयोध्या धाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से एक है। कहा तो ये भी जाता है कि अयोध्या का निर्माण स्वयं देवी देवताओं ने किया था और सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या शहर में एक से बढ़कर एक मंदिर और तीर्थ स्थान है और आने वाले समय में अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। और दोस्तों, सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक बात तो ये है कि अब अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में जटायु गिद्ध के झुंड भी आने लग गए हैं। लेकिन आखिर ये गिद्ध के झुंड कहाँ से आ रहे हैं, ये बात एकदम रहस्यमयी है। और आज हम आपको अयोध्या से जुड़ी बहुत ही ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में और तथ्यों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको अयोध्या में आ रहे गिद्धों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उससे पहले ही अयोध्या में जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए, जिसकी वजह से लोग उनकी पूजा करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर में आने से पहले ही अयोध्या में गिद्धों का आगमन हो चुका है, जो कि प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए वहां पधार चुके हैं। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है और ऐसे में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही गिद्ध अयोध्या में कहां से आए और क्यों आए हैं, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन लोग इसे भगवान श्री राम का चमत्कार ही कह रहे हैं, क्योंकि गिद्धों का और भगवान श्री राम का एक बहुत ही गहरा नाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीता माता के हरण के वक्त जटायु ने ही लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था और रावण को बहुत बुरी तरह से लहूलुहान भी कर दिया था। लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे, जिसकी वजह से जटायु सीता माता की रक्षा करने में असमर्थ हो गए थे और वही जटायु श्री राम जी के परम भक्त भी थे। पिछले कुछ सालों में गिद्ध भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो इस वक्त अयोध्या में गिद्ध क्यों दिख रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, यह तो एक रहस्य की बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग इनको भगवान का आशीर्वाद समझकर पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा घटना थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव का है, जहां पर गिद्ध देखे गए हैं और अब पूरे अयोध्या में गिद्ध का झुंड पहुंच रहा है। सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कहां से आए हैं विलुप्त गिद्धों का झुंड, क्योंकि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही है हमारे प्रभु श्री राम और उनके नाम की महिमा, जो अनंत ब्रह्मांड में सभी जीवों में समाई हुई है। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही गिद्धों का झुंड अयोध्या में पहुंच रहा है। दोस्तों, रामनगरी अयोध्या इन दिनों पूरी दुनिया में काफी चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या का दूसरा नाम क्या है? दरअसल अयोध्या का दूसरा और प्राचीन नाम साकेत है। दोस्तों, अगर आप अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या में घूमने लायक, दर्शन करने लायक बहुत सारी पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर और जगह है। चलिए अब हम आपको अयोध्या में घूमने लायक कई जगह और दर्शन करने लायक मंदिर बताते हैं, जैसे कि कनक भवन, हनुमान गढ़ी, तुलसी स्मारक भवन, राम पार्क, मणि पर्वत और श्री नागेश्वरनाथ मंदिर और सरयू घाट, जहां पर आप घूमकर और प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को और भी ज़्यादा आनंदमय और सुखमय बना सकते हैं। अयोध्या भारत देश में स्थित एक प्राचीन शहर और प्रतिष्ठित शहर है और अयोध्या को सनातन धर्म के पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और अयोध्या शहर को अवध भी कहा जाता है। चलिए अब बताते हैं कि राम मंदिर केस कितने साल पुराना है। दरअसल मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में परिसर में हवन पूजा करने को लेकर एक FIR हुई। वही 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा और 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हुई। चलिए अब जानते हैं कि राम मंदिर से पहले वहां पर क्या था।
सन 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवा दिया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा भी कहते थे। लेकिन सन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर हमेशा विराजमान थी। अयोध्या का राम मंदिर कब टूटा? 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई हथकंडे चलाए गए और 1527 से 28 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ा कर दिया गया। राम मंदिर का मुद्दा किसने और कब उठाया? सन 1885 में अदालती विवाद शुरू हुआ। महंत रघुबीर दास ने मस्जिद से सटी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग करते हुए मामले में पहला मुकदमा दायर किया, लेकिन फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वर्तमान में श्री राम मंदिर कितने एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, अभी जो श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है, यह मंदिर 70 एकड़ में राम मंदिर और चारों ओर आयताकार परकोटा बना हुआ है और सामने 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं और 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब करके आल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।